आज अपन को डिस्कस करना है सिंपल फ्रूट के लिए, है ना। फ्रूट के टाइप्स क्लासिफिकेशन हमने देख लिए थे। सिंपल फ्रूट पढ़ना है, सिंपल फ्रूट, है ना। सिंपल फ्रूट की पहली बात ये याद रखनी है कि ये किससे डेवलप होगा, मोनोकार्पिलरी गाइनोसियम से या फिर मल्टी कार्पिलरी गाइनोसियम होगा। अगर मल्टी कार्पिलरी कंडीशन है देन कंडीशन कार्पल्स की कैसी होएगी, सिन कार्पस, मतलब सारे कार्पल्स फ्यूज्ड होंगे, कार्पल्स फ्री नहीं होंगे। अगर ये फ्यूज नहीं होता, मल्टी कार्पिलरी होता और एपोकार्पस होता तो वो सिंपल फ्रूट नहीं होता, एग्रीगेट फ्रूट हो जाता। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, एक फ्रूट ही बनेगा, एक ही फ्रूट रहेगा। सीड अलग अलग हो सकते हैं, एक भी बहुत भी हो सकते हैं, लेकिन फ्रूट एक अकेला होगा हमेशा, है ना। गाइनोसियम से एक ही फ्रूट बनेगा अकेला। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, फ्लैसी एंड ड्राई। फ्लैसी में क्या डिफरेंस है और ड्राई फ्रूट में क्या डिफरेंस है। ड्राई फ्रूट वो मत समझना जो अभी तक हम ड्राई फ्रूट समझते हैं, है ना। ड्राई फ्रूट का मतलब वो हम जो खाते हैं वो ड्राई फ्रूट की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो आपको बात समझना है, देखो फ्रूट वॉल की हमने बात कर ली थी, पेरिकार्प बोलते हैं। जब ओवरी का जो ये फ्रूट ओवरी वॉल ही पेरिकार्प में कन्वर्ट होता है। अगर ये पेरिकार्प फ्लैसी है, कैसा है, फ्लैसी, थोड़ा मोटा है और सॉफ्ट है, और ये तीन लेयर्स में जो पेरिकार्प के जो तीनों लेयर्स थे, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प, इन तीनों में ये डिस्टिंग्विश करा जा सके, तीनों अलग अलग लेयर्स दिख रही हो, तब आप समझ जाना कि वो फ्लैसी फ्रूट है। इवन कई बार फ्लैसी फ्रूट होते हुए भी तीनों लेयर्स फ्यूज्ड हैं, लेकिन उनकी जो थिकनिंग है वो थोड़ी ज्यादा है और वो सॉफ्ट होती है, फ्लैसी होती है। बट ड्राई फ्रूट्स में तीनों लेयर्स कैसी होंगी, आपस में बिल्कुल फ्यूज होंगी। आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि एपिकार्प कौन सा है, मेसोकार्प कौन सा है और एंडोकार्प कौन सा है। तो यहां पे आपको ये बात याद रखनी है कि फ्लैसी फ्रूट तभी होगा जब पेरिकार्प इनका डिफरेंशिएटेड हो, किसमें एपी, मीजो और एंडो में। फ्रूट्स ये इनडेहिसेंट टाइप के होते हैं, मतलब फ्रूट राइपनिंग के बाद रप्चर नहीं होगा, राइपन हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा तो रप्चर नहीं होगा अपने आप से, इटसेल्फ रप्चर नहीं होगा, इसके लिए कोई मैकेनिकल फोर्स की जरूरत पड़ती है। फ्लैसी फ्रूट्स भी हमारे कई टाइप्स के होते हैं, वो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे फ्लैसी फ्रूट के टाइप्स को, जिसमें से पहला जो टाइप है ड्रूप, ये हमने देख भी रखा है। इसमें क्या होगा, ये फ्रूट डेवलप होगा मोनो कार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से। बस हमें ना जो टाइप ऑफ फ्रूट है उनके कार्पल की कंडीशन याद कर लेनी है बस। मोनोकार्पिलरी होगा मतलब सिंगल कार्पल होगा, सुपीरियर ओवरी है मतलब ये थैलमस के ऊपर रहने वाली ओवरी है। ओवरी मतलब जो हमारा पूरा ओवरी का स्ट्रक्चर है वो थैलमस से ऊपर ही होगा। फ्रूट भी हमेशा थैलमस से ऊपर ही लगा होता है। एंड वन सीडेड फ्रूट है, एक फ्रूट में एक सीड होगा। ठीक है, एंडोकार्प अब इनके टाइप्स, एग्जाम्पल पे जाने से पहले हम इनके एंडोकार्प के बारे में बात कर ले। एंडोकार्प इनका हार्ड एंड स्टोनी होता है, इसलिए ड्रूप को स्टोनी फ्रूट भी कहा जाता है। सभी का एंडोकार्प कैसा होता है, हार्ड एंड स्टोनी, तो नाम एक और रख दिया क्या, स्टोनी फ्रूट्स। ठीक है, एपिकार्प इनका थिन हो सकता है, जिसे अगर थिन है, या एपिकार्प के लिए हमने देखा ही था, रिंड बोलते हैं। मीजोकार्प फ्लैसी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। फ्लैसी हमने देखा था मैंगो वाले केस में, मैंगो में एडिबल पार्ट भी यही मीजोकार्प ही है, ना उसका एंडोकार्प एडिबल है ना एपिकार्प एडिबल है। एडिबल कौन सा पार्ट है मैंगो का, मीजोकार्प। एडिबल पार्ट को बहुत ध्यान से समझना। और दूसरा एग्जांपल है प्लम, बेर जिसे बोलते हैं, इसका आप क्या खा जाते हो, एपिकार्प और मीजोकार्प, ये एडिबल पार्ट है। एंडोकार्प यहां भी हार्ड एंड स्टोनी होता है, एंड देन उसके अंदर सीड होता है। एलमंड है, वॉलनट है सॉरी, इनकी जो हार्ड कवरिंग होती है, जो हमारे पास कई बार आपने देखा होगा वॉलनट का ले आके आते हैं ना, वो पूरा अखरोट ऐसे वो एक इसमें बंद पैक रहता है, इसको तोड़ते हैं, तो ये जो हार्ड कवरिंग है जिसके अंदर वो एलमंड होगा, है ना, ये हार्ड कवरिंग इसका एंडोकार्प है। इसके ऊपर इसका मेसोकार्प रहा होगा, एपिकार्प रहा होगा।
ये ड्राई होने के बाद सिर्फ बचता है एंडोकार्प। ठीक है, तो एंडोकार्प यहां भी आप यही देख रहे हो कैसा है, हार्ड एंड स्टोनी है। ठीक है, तो जितने भी इनके फ्रूट्स हैं तो उनका एंडोकार्प हार्ड एंड स्टोनी होता है। और इस केस में वॉलनट एंड आलमंड में एडिबल पार्ट उनका सीड है। क्या है, सीड है, ना कि कोई फ्रूट वॉल। ना इसका एपिकार्प खाने लायक है, ना मीजोकार्प, ना एंडोकार्प। खाते क्या है इसका, ये सीड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, सीड इज द एडिबल पार्ट ऑफ वॉलनट एंड आलमंड। कोकोनट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रूट है, इसके लिए आपको बात ये समझ के रखनी है। कोकोनट में एपिकार्प कैसा होता है वो देखो, ये पिक्चर, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन सी लेयर दिख रही है ना, ये ऊपर वाली बिल्कुल है ना पेपर जैसी होती है। अगर जब ये पक जाती है तो ये लगभग हट जाती है अपने आप, ही दिखता नहीं है। तो ये ग्रीन वाले नारियल जिसमें हम पानी के लिए यूज करते हैं, तो ये जो ग्रीन का कवरिंग है दैट इज द एपिकार्प। फिर उसके बाद ये आपका फाइबर वाली लेयर होती है जिसको आप छील छील के हटाते हो, ये मेसोकार्प होता है। पके वाले नारियल भी बढ़िया से दिखेगा। एंड लास्ट में आपको ये वाला पिक्चर मैं आपको बताऊं, जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है जो बहुत हार्ड होता है ना, जिसको हम पत्थर वत्थर से तोड़ के मारते हैं, वो तोड़ते हैं, है ना। तो ये हार्ड वाला जो लेयर है इसको हम बोलेंगे एंडोकार्प। ये इसका एंडोकार्प है। ये मेसोकार्प हो गया, ये इसका मेसोकार्प हो गया। बिल्कुल बाहर होगा एपिकार्प। तो तीनों लेयर आपके सामने है। अब इन तीनों लेयर में से कोई भी लेयर इनकी एडिबल नहीं है, कोई भी लेयर इनकी एडिबल नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ना तो एपिकार्प एडिबल है, ना मेसोकार्प एडिबल है, ना एंडोकार्प एडिबल है। हार्ड ये थिन होती है, थिक एंड फाइब्रस होती है। ये नेचर याद रखना, थिक एंड फाइब्रस। हाँ, इसका कॉमर्शियल यूज जरूर होता है, इसका कॉमर्शियल यूज होता है। ठीक है, एंडोकार्प हार्ड है। ठीक है, एडिबल पार्ट इज दैट इज द एंडोस्पर्म, दैट इज अ रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ सीड। ये या तो आपको ये व्हाइट सा डिपोजिशन देखने को मिलेगा या इसमें आपको वाटर जैसा लिक्विड होगा। ठीक है, इसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं, दैट इज अ रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ सीड। ये किसका रिजर्व फूड मटेरियल है, सीड का रिजर्व फूड मटेरियल है। ये इसका एडिबल पार्ट है। तो खाने के लिए आपके पास कोकोनट का कोई ओवरी की वॉल नहीं है, सीड खाते हैं हम। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो कोकोनट भी आपका ड्रूप का ही एग्जाम्पल है। अब जितने भी हमने ड्रूप्स देखे सबके एंडोकार्प हार्ड थे, स्टोनी थे, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है, स्टोनी फ्रूट। ये आपको ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट आपका जो टाइप है बेरी, ये आपका डेवलप होता है मोनो या फिर मल्टी कार्पिलरी। एक कार्पल की भी गाइनोसियम हो सकती है और मल्टीपल की भी हो सकती है, लेकिन जब मल्टीपल वाली बात आएगी तो कंडीशन कैसा होगा, सिनकार्पस। वो कार्पल्स फ्यूज होंगे। ओवरी में भी सुपीरियर और इंफीरियर। प्लेसेंटेशन एक्साइल होगा, प्लेसेंटेशन कैसा होगा, एक्साइल होगा। बोले तो प्लेसेंटेशन एक्साइल का मतलब ये वाला पिक्चर याद करो। ये आपका प्लेसेंटा हमने मान लिया, सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस के बाद ये हमने मल्टी कार्पिलरी ओवरी बना दी, है ना। और यहां ओव्यूल्स अटैच होंगे, यहां पे ओव्यूल्स अटैच होंगे, इस तरह से ओव्यूल अटैच होंगे सेंट्रल एक्सिस से। ठीक है, तो ये आपको प्लेसेंटेशन बहुत क्लियर ढंग से होना चाहिए। इनका जो एपिकार्प होता है वो बिल्कुल थिन होगा, है ना, लाइक एंड सीड एम्बेडेड होंगे फ्लैसी पार्ट में। जो इनका ये सेंट्रल एक्सिस से जो प्लेसेंटा है, क्या है, प्लेसेंटा होता है, वो बड़ा फ्लैसी होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर देखा था एक्साइल प्लेसेंटेशन में टोमेटो बेस्ट एग्जाम्पल है। इनिशियली जब अनराइपेंड कंडीशन होगा, टोमेटो इसका एग्जाम्पल भी है। इनिशियली जब हम देखेंगे अनराइपेंड कंडीशन में, तो इनका प्लेसेंटा से सीड अटैच्ड कंडीशन में दिखता है, सीड अटैच्ड होगा एक्स सेंट्रल एक्सिस पर, है ना। लेकिन जब राइपेनिंग का प्रोसेस हो जाता है, राइपेंड हो जाता है, तो सीड एक्सिस से डिटैच कर जाते हैं। तो वो उनके वही जो लिक्विड होता है फ्लैसी पार्ट का, उसी में वो तैर रहे होते हैं। तो ऐसा लगता है कि प्लेसेंटेशन कैसा है। तो आपको ये प्लेसेंटेशन के बारे में ध्यान रखना है। ये इसलिए स्टेटमेंट लिख दिया है, इनिशियली सीड्स आर अटैच्ड विद प्लेसेंटा ऑफ फ्रूट, बट आफ्टर मैच्योरेशन
these seeds are detached from the placenta and are spread randomly in fleshy part. randomly वो fleshy part में पूरा तैर रहा होता है, जैसे हम रोज अपने घर पे टमाटर काट के देख सकते हैं, है ना। ग्रेप्स में भी ऐसा ही है, ब्रिंजल में बहुत शानदार तरीके से दिख जाएगा, आप देख सकते हैं। गुआवा सीजन है, आप काट के देख लो, आराम से दिख जाएगा। बनाना, है ना, ये एग्जाम्पल है। हाँ, इनके लिए जो ये पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेट, पाम एंड बीटल नट, ये भी बेरी ही है ना। अभी हमने जितने भी ये एग्जाम्पल देखे हैं, दे आर द मल्टी सीडेड बेरी। ये मल्टी सीडेड है, ये सारे कैसे हैं? मल्टी सीडेड हैं। कैसे हैं? मल्टी सीडेड है। टमाटर तो सबने देखा है, एक बहुत सारा सीड होता है। ब्रिंजल देख लो, गुआवा देख लो, कोई भी आप काट के देख लो, सब में बहुत सारे सीड होते हैं। लेकिन जब हम एक डेट की बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ बेरी बट इट हैज अ सिंगल सीड, एक ही सीड होता है। ऐसे हम बीटल नट की बात करते हैं तो इसका भी देखो, ये एपी जो येलोइश लेयर दिख रही है, ये एपिकार्प है, फिर ये फाइब्रस मेसोकार्प है, फिर एंडोकार्प है। सीड एक ही होता है, ठीक है। तो ये सिंगल सीडेड बेरी है, बेरी है बट सिंगल सीडेड है ना। तो इसलिए आपने देखा स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे एक बात लिखी, बड़े ध्यान से इसको समझ सकते हो। मोनोकार्पिलरी का एग्जाम्पल पूछा जाए, बेरी फ्रूट का मोनोकार्पिलरी का एग्जाम्पल है। मल्टी कार्पिलरी के एग्जाम्पल ये आपके सामने सारे हैं, ये कार्पल्स इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये आपको बात ये डेट का और बीटल नट का याद रखना है। नेक्स्ट फ्रूट है पीपो। पीपो जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा? फ्रूट जो डेवलप होगा दैट इज डेवलप फ्रॉम इंफीरियर ओवरी। ओवरी इंफीरियर है, मतलब थैलेमस से नीचे है ना। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो और फ्लावर्स का, फ्लोरल पार्ट्स का है, वो ओवरी से ऊपर ऊपर है और सारे नीचे हैं। दे हैव पेराइटल प्लेसेंटेशन। पेराइटल प्लेसेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि जो ओवरी की वॉल है, इससे सीड्स ओव्यूल अटैच्ड होगा, इससे ओव्यूल अटैच्ड होगा। ऐसा हमने पढ़ा था प्लेसेंटेशन में, ऐसे ओव्यूल अटैच्ड होगा, ठीक है। ये पेराइटल प्लेसेंटेशन की बात हो गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ऐसे हमें नहीं दिखता पेराइटल प्लेसेंटेशन। इनका जो प्लेसेंटा है, इनका जो ओव्यूल का प्लेसेंटा है, वो स्वेल कर जाते हैं बहुत ज्यादा, और सारे प्लेसेंटा स्वेल कर जाते हैं तो सीड जो होता है ना, वो बिल्कुल बीचों बीच में आ जाता है, ऐसा कुछ। ये पिक्चर देखोगे तो इसको आपको बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। यहां देखो, ये इसका मेसोकार्प और एंडोकार्प का फ्यूजन है। ये प्लेसेंटा पूरा इतना स्वेल करा हुआ है, ये प्लेसेंटा है, ये यहाँ पे इतना स्वेलन प्लेसेंटा है। सारे सीड्स यहां से अटैच्ड हैं। खीरा कट करा होगा तो सबने देखा होगा, सीड मतलब ओव्यूल यहां से अटैच्ड है, लेकिन लग रहा है कि बीच में है। लग रहा है कहां पे? कि ये इधर एक्सिस से कहीं अटैच्ड है। एक्सिस से नहीं अटैच्ड है ये, इसमें पेराइटल प्लेसेंटेशन है। ये ट्रांसफर सेक्शन है किसका? कुकुम्बर का। ये आप ऐसे, आप टमाटर का भी देख सकते हो, टमाटर में भी ऐसे ही कुछ होता है। इनका प्लेसेंटा, ये सेंट्रल एक्सिस हुआ, प्लेसेंटा स्वेल करके देखो कहां तक जा रहा है, यहां तक। ये पूरा फ्लैसी पार्ट बनाता है, ठीक है। इस प्लेसेंटा पे सीड्स अटैच्ड है। तो इस प्लेसेंटा के स्वेलिंग की वजह से पेराइटल प्लेसेंटेशन बहुत क्लियरली नहीं दिख पाता है, हाँ, बट है पेराइटल प्लेसेंटेशन। ऐसा अपन ने सबने कभी न कभी देखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, हाँ, यहाँ पे लिखा है लाइक बट लुक्स लाइक एक्सियल ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ प्लेसेंटा। एक्सियल प्लेसेंटेशन की तरह दिखता है। कुकुरबिटेसी फैमिली एक है जिसमें सारे ये आपके वाटरमेलन्स आते हैं, मतलब ये सारे खीरा जैसे जो प्लांट्स हैं, जैसे इसमें आपको याद रखना है कुकुम्बर, वाटरमेलन, पंपकिन, है ना, जिसका नाम याद रखना है कुकुरबिटा मैक्सिमा। एक बार तो यही इसी नाम से सवाल बन चुका है। बिटर गार्ड, करेला, करेला तो काट के जरूर देखना क्योंकि इसमें बहुत आराम से दिख जाता है ना, लेकिन वो थोड़ा कच्चा सा हो, पका ना हो, है ना। एंड मस्क मेलन है, खरबूजा है, ये भी आप ये सब में देख सकते हो, इसी टाइप का प्लेसेंटेशन। लेकिन हाँ, राइपेनिंग के बाद नहीं दिखेगा। राइपेनिंग के बाद वो खरबूजे में तो वो सारे सीड तो ऐसे ही बिखर जाते हैं, है ना, तो वो थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम होगी। पीपो, पीपो नहीं, पोम, सॉरी, पोम की जब बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फ्रूट है आपके सिंपल और फ्लैसी फ्रूट में से। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको इस नाम को देखते ही समझ जाना चाहिए। एप्पल की जब बात आई थी, हमने स्टार्टिंग में बोला था कि ये कैसा फ्रूट है? फॉल्स फ्रूट है। कैसा फ्रूट है? फॉल्स फ्रूट है।
फॉल्स फ्रूट का मतलब क्या था, ये पियर्स भी फॉल्स फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट का मतलब क्या था, जब, हाँ, एडिबल पार्ट थैलेमस नहीं बोलेंगे, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऐसे बोलोगे, इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट अदर देन ओवरी फ्लोरल पार्ट्स आर इन्वॉल्व, देन फ्रूट इज द फॉल्स फ्रूट। अगर सिर्फ ओवरी फ्रूट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है तब वो ट्रू फ्रूट है। अगर ओवरी के अलावा कोई और पार्ट, जैसे मैंने बोला था कैलिक्स, थैलेमस, इन्फ्लोरेसेंस, ये अगर इन्वॉल्व है तब वो आपका फॉल्स फ्रूट हो जाएगा। और यहां हमने क्या देखा था, थैलेमस भी इन्वॉल्व होता है, और अच्छी बात यह है कि इनका थैलेमस ही एडिबल पार्ट है, ठीक है। तो ये इसलिए फॉल्स फ्रूट है। दीज फ्रूट डेवलप फ्रॉम इंफीरियर ओवरी, ये बताने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो थैलेमस के अंदर ही पूरी ओवरी धसी हुई होती है ना। एंड हैविंग इनलार्ज थैलेमस, दीज आर द फॉल्स फ्रूट, ये बताने का कोई बात ही नहीं है, आपको पता है। फ्लैसी स्वेलन थैलेमस ऑफ दीज फ्रूट्स इज द एडिबल पार्ट। ये आपके सामने एप्पल का ही एलएस है दोबारा से, ये इसका ओवरी है पूरा, ये देखो थैलेमस के अंदर है, ये थैलेमस के अंदर है, और ये थैलेमस पूरा स्वेल कर चुका होता है, इसी में फूड मटेरियल स्टोर होता है, और यही हमारा क्या है, एडिबल पार्ट है, ठीक है। तो फ्लैसी थैलेमस सीड है, ये ट्रू पार्ट है। ट्रू पार्ट बोले तो ओवरी, ट्रू पार्ट बोले तो यहाँ पे क्या है, ये ओवरी, ठीक है। तो ये आपके, ये एक फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है, टाइप है फ्रूट में, है ना, ये ध्यान रखना है। पोम और पियर्स और एप्पल इसके एग्जाम्पल है। एंड देन हेस्पेरेडियम नेक्स्ट टाइप है। ये और भी, मैं तो कहता हूँ ये अभी तो आप देख सकते हो, अभी जाके जस्ट देख सकते हो हेस्पेरेडियम को। ये देखो, पहले पिक्चर देखते हैं, ये देखो, सबने खाया हुआ है, ये देखोगे तो और लालच लगेगी, है ना। ऑरेंज, इसमें आपको बहुत आराम से समझनी है चीजें, थोड़ी सी इसमें बातें इंटरेस्टिंग सी हैं। ये हेस्पेरेडियम कहा जाता है, और इसका एडिबल पार्ट आपको बड़ा ध्यान से पूछा जाता है। देखो फिर से, प्लेसेंटेशन कौन सा, एक्साइल, मतलब सेंट्रल एक्सिस से सारे ओव्यूल अटैच्ड होंगे, क्लियर है बात। एपिकार्प इनका जो होता है वो बना होता है किससे, थिक एपिकार्प है, तो मतलब ये भी रिंड है बट थिक है ना, जिसमें आपको ऑयली ग्लैंड्स देखने को मिलेंगे। और इसका यूज आपने वो आपके छोटे भाई बहनों के आंख में डालने में बहुत बार यूज करा था, है ना, ऐसे कर देते हैं तो वो, है ना, कर तो वो आंख में थोड़ी सी लगती है। ये ऑरेंज के छिलका निकाल के करा होगा, कई बार करते हैं, मजा आता है, संतुष्टि मिलती है आत्मा को। मीजोकार्प इनका जो होता है वो थोड़ा सा अलग है। मीजोकार्प को समझने के लिए आप फिर से वापस आओ यहाँ पे, ये जो ऊपर आपका ऑरेंज वाला लेयर है ये एपिकार्प है, इसी में ऑयली ग्लैंड्स है, इसी का हम वो यूज करते हैं खेलने के लिए। इसके जैसे ही छिलका हटाओगे ना, नीचे आपको ऐसे व्हाइट व्हाइट सा लेयर दिखेगा, इस पे तो बहुत ज्यादा नहीं है, इसके ऊपर और थोड़ा सा होता है, इसी के जस्ट नीचे, इस छिलके के साथ ही होता है ना, एपिकार्प के साथ ही होता है। हाँ, इसमें दिख जाएगा ये वाला हिस्सा, वो एपिकार्प के साथ फ्यूज्ड होता है, ठीक है। वो जो व्हाइट वाला लेयर है दैट इज द मीजोकार्प। वो कौन सा लेयर है, मीजोकार्प, वो मीजोकार्प है। और जो ये ट्रांसपेरेंट वाली लेयर है जिसके अंदर सारा मटेरियल होता है, जिसके लिए आपके मुंह में पानी भी आ रहा होगा, है ना, ये जिसका टेस्ट अच्छा है, खट्टा खट्टा, है ना, तो ये जो लेयर है ये एंडोकार्प है, ये ट्रांसपेरेंट लेयर एंडोकार्प है। लेयर्स क्लियर हो गई, एपी, व्हाइट फाइब्रस, मीजो, और ये ट्रांसपेरेंट वाली एंडोकार्प है। एंडोकार्प जो है ना, इनवर्डली, ये इसका सेंट्रल एक्सिस होगा, ये क्या होगा, सेंट्रल एक्सिस। सारे जो सेंट्रल एक्सिस से जो इनका प्लेसेंटा होगा यही, और सारे सीड यहीं से अटैच होंगे, ओव्यूल यहीं से अटैच होंगे। जब आप एक एक यूनिट निकालते हो, एक एक इसका जो स्लाइस है, तो आपको दिख जाता होगा सीड। अब जो इसके एंडोकार्प के नीचे, एंडोकार्प एनक्लोजेस ग्लैंडुलर हेयर, इस एंडोकार्प के पास होता है ग्लैंडुलर हेयर, एंड दिस ग्लैंडुलर हेयर इज द एडिबल पार्ट ऑफ, ये इसका एडिबल पार्ट है, और कोई पार्ट एडिबल नहीं है। आप और कुछ नहीं खाना चाहते हो, खाना क्या चाहते हो, ये एडिबल पार्ट की जब बात आए
तो एंडोकार्प के अंदर एंडोकार्प इनक्लोजेस ग्लैंडुलर हेयर एंड दैट इज द एडिबल पार्ट ऑफ ऑरेंज। ठीक है, तो हेस्पेरिडियम में एडिबल पार्ट क्या है वो आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। मीजोकार्प की बात करें व्हाइट फाइबर स्ट्रक्चर है, ये अटैच्ड होता है किसके साथ, एपिकार्प के साथ। मेम्ब्रेनस एंडोकार्प, देखना मेम्ब्रेनस एंडोकार्प प्रोजेक्ट इनवर्ड, अंदर की तरफ हो जाता है, सेंटर की तरफ, एंड फॉर्म मेनी चैम्बर्स, बहुत सारे चैम्बर्स आपको देखने को मिलते हैं। एंड दीज चैम्बर्स हैव ग्लैंडुलर हेयर on which on the inner side of endocarp, and this glandular juicy hair, देखो ये बड़ा बढ़िया शब्द लिखा है, this glandular juicy hairs are edible part of hesperidum। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल बोलो भाई, एग्जाम्पल इनका क्या हो जाएगा, ऑरेंज या सिट्रस फ्रूट, खट्टे फल जितने होते हैं सब इसी के हैं, ध्यान रखना। उसके बाद है आपका बेलेस्टा। बेलेस्टा की बात आएगी तो ये भी आपका इंफीरियर ओवरी है, ओवरी की कंडीशन इंफीरियर है, इसमें कैलिक्स परसिस्ट करता है, कैलिक्स परसिस्ट करता है। आज सभी जाके देखना, ये देखो कितना बढ़िया पिक्चर है ना। इनका ये जो आपको क्राउन दिख रहा है, दिस इज द परसिस्टेंट कैलिक्स, ये क्राउन की तरह जो आपका ये पिक्चर है ये परसिस्टेंट कैलिक्स है, इसको हम बोलते हैं क्राउन के फॉर्म में इनके पास आपका क्या है, कैलिक्स प्रेजेंट रहता है थ्रू आउट द लाइफ, फ्रूट बनने के बाद भी, नहीं तो फ्रूट का जो फ्लावर का कैलिक्स है वो सेट ऑफ कर जाता है, लेकिन इनका कैलिक्स रहता है, ये आपको याद रखना है। कैलिक्स परसिस्टेंट एंड अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्राउन, और इनका जो एडिबल पार्ट है, अब देखो पहले हमें फ्रूट वॉल समझ लेनी चाहिए, फिर उसके बाद इनका तीनों लेयर एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प फ्यूज्ड है, बट थिक है, बट थिक है, कैसा है, थिक है। और एंडोकार्प के पास ये सीड्स हैं, क्या है ये, सीड्स हैं। सीड के साथ अपन ने बात करी तो प्लेसेंटेशन कौन सा है इनके पास, एक्साइल, कौन सा, एक्साइल। और ये सीड का, सीड की जब बात करते हैं तो सीड के ऊपर दो कवरिंग्स होती हैं, सीड कवर्ड होता है सीड कोट से, एंड सीड कोट इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स, एक ये इनर लेयर, एक और लेयर होती है जिसका नाम अभी हम दोनों का लिखेंगे, दो लेयर से बनी होती है सीड कोट। ये हमारा मान लिया कि ये सीड है, तो सीड की सबसे बाहर वाली कवरिंग को बोला जाता है टेस्टा, अंदर वाली कवरिंग को बोला जाता है टेगमेन। ये सीड कोट की लेयर्स है, किसकी, सीड कोट की, ठीक है। इसके केस में इनका सीड एडिबल नहीं बोलेंगे, इनका टेस्टा एडिबल होता है। टेस्टा बिकम थिक एंड फ्लैसी, ये जो आप ऊपर लाल लाल देखते हो दबाते ही वो जूस निकलता है, ये टेस्टा है। टेगमेन इसके नीचे है, एंड देन आगे उसके नीचे उनका सीड है, बोले तो एम्ब्रियो, कोटिलिडन, ये सारा कुछ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इनमें टेस्टा ऑफ सीड इज फ्लैसी एंड जूसी, एंड टेस्टा इज द एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट, एंड पोमेग्रेनेट या जिसे हम पुनिका ग्रेनेटम या अनार के नाम से जानते हैं, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। ये आप जब भी खाना आप जरूर याद रखना इसको। एंड उसके बाद आपका सिंपल फ्रूट, जो फ्लैसी फ्रूट्स की कहानी खत्म। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट में ड्राई फ्रूट्स की।